हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इस वीडियो के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है कि रिवीजन के बारे में आप डिटेल में लिखिए। तो सभी से ये कहना चाहता हूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी अपनी नोटबुक उठा लें, पेन उठा लें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उन सभी को रिटर्न डाउन ज़रूर करें, क्योंकि बिना रिटर्न डाउन करने से आपको सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी। जैसे ही आप रिटर्न डाउन करेंगे और उसे दोबारा देखेंगे तो आपको फटाफट याद आ जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूं, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो रिवीजन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कब ये पिक्चर में आया? तो जब कोई भी मैटर चल रहा होता है किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट में, यानी कि जो सबसे निचली अदालत होती है, वहाँ पर अगर कोई मैटर चल रहा है और वहाँ पर कोर्ट ने जजमेंट दे दिया किसी एक पर्सन के फेवर में, और जो दूसरी पार्टी है वो क्या कहती है कि जो ये जजमेंट दिया गया है ये कानून के अनुसार नहीं दिया गया है, इन्होंने पक्षपात किया है और उसके अनुसार ये जजमेंट दिया गया है, तो वो पार्टी क्या करती है, वो हायर जो कोर्ट है वहाँ पर जाती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ इसका रिवीजन करना जो जजमेंट दिया गया है निचली कोर्ट ने। तो तब ये पिक्चर में आता है रिवीजन का कंसेप्ट। रिवीजन का लिटरली मतलब होता है रिवाइज करना, दोबारा से देखना, रिपीटेडली देखना, या जो मैटर उसे केयरफुली और सही तरीके से देखा जाए जहां पर ज़रूरी होता है। यानी कि पार्टी सफ़र कर रही है किसी सब ऑर्डिनेट कोर्ट या लोअर कोर्ट या निचली अदालत के द्वारा दिए गए जजमेंट से, तो वहां पर रिवीजन की हेल्प से वो उस मैटर को दोबारा से रिवाइज करते हैं, दोबारा से देखते हैं। और यह पावर किसको दी गई है? रिवीजन की पावर दी गई है हाई कोर्ट को, कि कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा अगर कोई जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता है तो उसे दोबारा से लुकआउट किया जाए, और साथ ही यह इंश्योर किया जाए कि जो जजमेंट आई है लोअर कोर्ट के द्वारा, निचली अदालत के द्वारा, क्या वो सही है या वो सही नहीं है। तो इस चीज़ के लिए रिवीजन का कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिवीजन का मतलब होता है एग्जामिन करना, यानी कि जो चार्ज उस पार्टी के अगेंस्ट लगाया गया था उसके अनुसार जो जजमेंट दी है लोअर कोर्ट ने, क्या वो सही दी है। तो लीगल सेंस में इसका मतलब होता है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट या लोअर कोर्ट या निचली अदालत ने जो भी जजमेंट दी है उसको दोबारा से एग्जामिन किया जाए कि जो जस्टिस प्रोवाइड की गई है सबऑर्डिनेट कोर्ट या लोअर कोर्ट के द्वारा, क्या उसमें कोई पक्षपात तो नहीं किया गया है, क्या उसमें बायसनेस है या नहीं है। तो उस चीज़ के लिए रिवीजन बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अब सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 115 जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का, यह हाई कोर्ट को पावर देता है इस तरीके के केस में दिए गए डिसीजन पर। यानी कि निचली अदालत के द्वारा केस पर अगर डिसीजन दिया जाता है और अग्रीव पार्टी चाहती है कि उसका रिवीजन किया जाए, तो यहाँ पर हाई कोर्ट के पास पावर होती है ऐसे केस को रिवाइज करने के लिए, जो कि सेक्शन 115 के अंतर्गत बताई गई है। और यह जुरिडिक्शन को हम जानते हैं रिवीजनल जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है या लोअर कोर्ट होती है उनके द्वारा अगर कोई ऐसा डिसीजन दिया जाता है तो लॉ के अनुसार हम उसे चैलेंज कर सकते हैं उसकी एप्लीकेशन के लिए। यानी कि अगर उसने अपनी अथॉरिटी, जो जुडिशल अथॉरिटी है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सीड कर दिया है, यानी उसने अपनी पावर से ज़्यादा पावर यूज़ करके जजमेंट दिया है, या उसने अपनी पावर को बहुत कम एक्सरसाइज किया है, यानी कि जिस कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसके पास यह राइट था कि वो सही तरीके से जजमेंट दे, लेकिन उसने अपनी पूर्ण पावर का यूज़ नहीं किया। इस कारण से जो एग्रीव पर्सन है उसे ज़्यादा सहना पड़ा और वो जजमेंट उसके फेवर में नहीं आई, अदरवाइज वो उसके फेवर में आती। तो इस तरह की कुछ परिस्थितिज होती है। रिवीजन के बाद कोर्ट रिवाइज करती है उस मैटर को। यह प्रोविज़न इसलिए इसमें पुट किया गया था ताकि फेयरनेस लाई जा सके, फेयरनेस को मेंटेन किया जा सके, जो जस्टिस की एक्यूरेसी है उसको ग्रांट किया जा सके, यानी कि कोई बायसनेस ना हो।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उद्देश्य की बात करें, इस रिवीजन के जो कंसेप्ट का क्या उद्देश्य था, क्यों इसे हम लेकर आए, तो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्ट यही था हाई कोर्ट के रिविजनल अथॉरिटी का कि सेक्शन 115 के द्वारा पावर दी गई है हाई कोर्ट को कि कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोअर कोर्ट या निचली अदालत कोई भी इलीगली, इरेगुलरली या अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड नहीं कर सकते, यानी अपनी पावर से ज़्यादा अधिक पावर का वो यूज नहीं कर सकते, यह बताया गया है। अगर वो ऐसा करते हैं तो वहां पर हाई कोर्ट को अलाउ किया गया है कि वो जस्टिस को प्रोवाइड करे और उन प्रोसीडिंग को इंश्योर करे जो कंडक्ट की गई है इसके अनुसार। साथ ही वहां पर फेयरनेस को देखा जाए और पक्षपात ना हो, बिल्कुल जस्टिस उनको प्रोवाइड की जाए, इसलिए हाई कोर्ट को यह पावर दी गई है सेक्शन 115 के अनुसार। इसके अलावा यह कहा गया है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज होते हैं वो पूर्ण रूप से उनके पास पावर होती है किसी केस में डिसीजन देने की, लेकिन यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट यह है कि जो उनको जुरिस्डिक्शन दिया गया है, जो उनको पावर या अथॉरिटी दी गई है, वो उसमें कोई गलती ना करे। अगर वो रॉन्गफुल तरीके से करते हैं या एक्स्ट्रा जुडिशली अपनी पावर से ज़्यादा अधिक पावर का उपयोग करके वो डिसीजन देते हैं, तो वहाँ पर रिवीजन का कंसेप्ट सामने आता है और हाई कोर्ट के अनुसार वो सेक्शन 115 के अनुसार वो यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए यह कहा गया है कि हाई कोर्ट के पास पावर है रिवाइज करने का अगर कोई जुरिस्डिक्शनल एरर आता है या कमिट किया जाता है निचली अदालत द्वारा, सबऑर्डिनेट कोर्ट द्वारा या लोअर कोर्ट के द्वारा। इसलिए जो रिवीजन का कंसेप्ट है यह अपॉर्चुनिटी है उन सभी एग्रीव पार्टी के लिए जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा नॉन अप्लीकेबल से रेस्टिफाई हुए हो। इसलिए रिवीजन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी एग्रीव पार्टी के लिए। तो यहाँ पर आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है रिवीजन का और रिवीजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जो लो स्टूडेंट्स के आपके फ्रेंड हैं उनको तो ज़रूर भेजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।